हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री नंद जी ने किस प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया और कौन कौन लोग इस उत्सव में शामिल हुए। यह प्रसंग गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 12 पर आधारित है। पिछले अध्याय 11 में हमने श्री कृष्ण के जन्म की विस्तृत चर्चा की थी। अब आगे श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब श्री नंद जी को यह शुभ समाचार मिला कि उनके घर में पुत्र जन्मा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत पूरे गांव में यह समाचार भिजवाया और बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी। सुबह होते ही नंद जी ने ब्राह्मणों को अपने घर बुलवाया और स्वस्ति वाचन शुभ मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार अर्थात नवजात शिशु के जन्म पर किया जाने वाला शुभ संस्कार संपन्न कराया। नंद जी ने खुशी खुशी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और 1 लाख गायों का दान किया। ये सभी गायें सुंदर और स्वस्थ थीं। उनके सींगों को सोने से सजाया गया था और उनके गले में सोने की मालाएं पहनाई गई थी। नंद जी ने 1 कोस लंबी भूमि पर 7 प्रकार के अनाज के पहाड़ बनवाए, जिनके शिखरों को रत्नों और स्वर्ण से सजाया गया था। इस अनाज के पर्वतों को भी ब्राह्मणों को भेंट कर दिया गया। नंद जी के घर और पूरे गांव में आनंद और उल्लास का माहौल था। चारों ओर मृदंग, वीणा, शंख और ढोल बज रहे थे। नंद जी के दरवाजे पर गायक मंगल गीत गा रहे थे। नगर की सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही थी। पूरे घर को ध्वज, बंधनवार और रंग बिरंगे चित्रों से सजाया गया था। सड़कों, गलियों और आंगनों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था, जिससे पूरा ब्रजमंडल अत्यंत सुंदर और मनोहारी लग रहा था। गायों को विशेष रूप से सजाया गया था। उनके सींगों पर सोना चढ़ाया गया था। उनकी पीठों पर रंग बिरंगी झूलें डाली गई थी और उनकी पूंछें हल्दी और कुमकुम से रंगी हुई थी। उनके साथ बछड़े भी थे, जिनके शरीर पर 9 युवतियों के हाथों से हल्दी और कुमकुम की छाप लगाई गई थी। वे मोर पंख और फूलों से सजे हुए थे और उनके शरीर पर सुगंधित जल का अभिषेक किया गया था। नंद जी के द्वार पर सुंदर बैल खड़े थे, जिनकी सींगों और शरीर पर विशेष अलंकरण किए गए थे। सफेद बछड़े भी मोतियों की मालाओं से सजाए गए थे और वे आनंद पूर्वक इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। श्री नंद जी के यहाँ पुत्र जन्म की खबर सुनते ही वृषभानु महाराज अपनी पत्नी कीर्तिदा राधा रानी की माता के साथ हाथी पर बैठकर नंद भवन आए। उनके साथ व्रज के सभी प्रतिष्ठित गोप भी थे। व्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु थे। वे सभी अनेक प्रकार के उपहार लेकर नंद जी के घर आए। गोप बालक, तरुण और वृद्ध सभी बड़ी उत्सुकता से उपहार लेकर आए। सभी के सिर पर पगड़ी थी और वे पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने अपने केसों में मोरपंख और गुंजा के फूल सजाए थे। गोपियां भी बड़े प्रेम और उत्साह से श्री कृष्ण को देखने के लिए नंद भवन पहुंची। वे अपने गहने और वस्त्रों की परवाह किए बिना जल्दी जल्दी चल रही थी। उनके पैरों में बंधे पायल और घुंघरू मधुर ध्वनि कर रहे थे। उनके गले में सुंदर हार थे, हाथों में कंगन और कानों में मणियों के झुमके झूल रहे थे। गोपियां अपने साथ हल्दी, कुमकुम, गेहूं के आटे, पीली सरसों और जौ लेकर आईं। वे श्री कृष्ण के मुख पर इन्हें बड़े प्रेम से उतारने लगी और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। उन्होंने यशोदा माता से कहा, यशोदा जी, बहुत शुभ हुआ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसा सुंदर बालक जन्म दिया। यशोदा माता ने प्रसन्न होकर कहा, बहनों, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से हुआ है। जैसे मुझे यह सुख प्राप्त हुआ, वैसे ही आप सभी को भी ऐसा ही परम सुख मिले। इसके बाद उन्होंने रोहिणी माता से कहा
कि वे सभी गोपियों का अच्छे से स्वागत करें और उन्हें मनचाही वस्तुएं भेंट करें। उत्सव में गोप और गोपियां इतने आनंदित थे कि वे एक दूसरे पर दही, माखन और घी उछालने लगे। पूरा नंद भवन मक्खन और दही से भीग गया। वृद्ध और मोटे लोग दही में फिसलकर गिर जाते थे और यह देखकर सब जोर जोर से हंसते थे। नंद जी ने उत्सव में आए सभी सूत, मागध, वंश गायक और बंदीजनों को धन, रत्न, वस्त्र, घोड़े और हाथी प्रदान किए। पूरे ब्रज में संपत्ति और समृद्धि की वर्षा हो रही थी, लेकिन वहां कोई भी लालची नहीं था। उसी समय ब्रह्मा, महादेव, नारायण, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम, वरुण, कुबेर और अन्य देवता भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नंद भवन आए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर, महादेव नंदी पर, इंद्र ऐरावत पर, सूर्यदेव रथ पर, वायुदेव खंजरीट पंछी पर, यमदेव महिष पर, वरुण मगरमच्छ पर, कुबेर पुष्पक विमान पर, कार्तिकेय मयूर पर, सरस्वती हंस पर, लक्ष्मी गरुड़ पर, दुर्गा सिंह पर और पृथ्वी देवी अपने विमान पर विराजमान होकर वहां पहुंची। इसके अलावा 16 मातृकाएं, षष्ठी देवी, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति, शुक्राचार्य, शनि देव और राहु केतु आदि सभी ग्रह भी वहां आए। नंद भवन देवताओं और ऋषियों से भर गया। ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद सभी देवता हर्ष और आनंद से अभिभूत होकर अपने अपने धाम को लौट गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में नंदोत्सव में कृष्ण दर्शनार्थ ब्रह्मादि देवताओं का आगमन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग और सनातन धर्म के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।